श्री श्री 108 श्री सद्गुरु जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम व आप सभी को मेरा सप्रेम प्रणाम। देखा जाता है कि हमारे जीवन में अगर कुछ बुरा होता है तो हम अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो भाग्य ही खराब है। या भगवान को दोष देने लगते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर भगवान ने मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों किया। लेकिन सोचने की बात यह है कि भगवान किसी के साथ भी बुरा क्यों करेंगे। जैसे कि अगर हमारे बच्चे हैं, अगर हमारे बच्चों की किस्मत लिखने का अगर राइट हमारे हाथ में दे दिया जाए तो हमारे बच्चे चाहे हमारी बात ना सुनते हों, चाहे कितने भी बुरे हों, लेकिन फिर भी अगर हमारे हाथ में राइट दे दिया जाए कि उनकी किस्मत लिखो, तो हम कैसी किस्मत लिखेंगे। मान लो हमारे दो बच्चे हैं तो क्या अलग अलग लिखेंगे? दोनों की किस्मत बिल्कुल सेम लिखेंगे, कोई उसमें अलग अलग भेदभाव नहीं रखेंगे। और कैसी किस्मत लिखेंगे कि उसको हर फील्ड में, हर क्षेत्र में उसको नंबर 1 रखेंगे। और कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनको 100 डिग्री टेम्परेचर भी उनको आ जाए, इतना सा भी दुख हम नहीं चाहेंगे अपने बच्चों के लिए। और दोनों की किस्मत बिल्कुल सेम लिखेंगे। तो भगवान भी, हम सब भगवान के बच्चे हैं, तो हमारे साथ भगवान क्यों फर्क करेंगे कि एक के जीवन में कुछ, एक के जीवन में कुछ, कहीं इतना दुख, कहीं इतना सुख। तो इसका मतलब ये भगवान के हाथ में नहीं है कि हमारे जीवन में अच्छा या बुरा जो भी होता है। ये सब अगर किस्मत की बात करें कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो किस्मत बनाने वाला कौन कौन है। किस्मत मतलब कि किस्मत किससे बनती है? हमारे किए हुए कर्मों से हमारी किस्मत बनती है। तो किस्मत बनाने वाला कौन है? हमारी खुद की किस्मत बनाने वाला कौन है? कोई कोई और नहीं है, हम खुद ही होते हैं। तो फिर दूसरों को दोष देना ही मूर्खता है, सबसे बड़ी मूर्खता है। अगर हम इतना ही मान ले, सिर्फ इतना भी अगर हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि ये जो भी हमारे जीवन में बुरा जो हो रहा है, उसके उसके कारण जो है वो हम ही हैं, तो आधा दुख तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। जब तक हम दूसरों को अपने दुखों का कारण मानते रहेंगे, तब तक हमारे दुख कभी भी समाप्त, कभी भी खत्म होंगे ही नहीं। कैसे? इसके लिए कहानी सुनते हैं कि एक सेठ था, उसके कारोबार में थोड़ा-सा लॉस चल रहा था, तो उसने किसी एक्सपर्ट से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए? तो उसने ये बताया कि अब से 1 हफ्ते तक तुम्हारी दुकान में जो भी तुमको कुछ बेचने आए, जैसे कोई दुकान में कोई कुछ बेचने वाला आ जाता है, तो उसको तुम खाली हाथ मत लौटाना। वो जो कुछ भी बेचने आए, पहला पहला जो भी कोई तुमको बेचने आए तुम्हारी दुकान में, तो वो तुम खरीद लेना। तो कहा ठीक है। तो उस सेठ ने अपने मुनीम को, सुबह मुनीम जल्दी दुकान खोल लेता था, सेठ अपने घर पर ही था, तो सेठ ने अपने मुनीम को फोन कर दिया कि आज अगर जो कोई भी कुछ भी बेचने आए, तो चाहे वो कुछ भी चीज हो, अपने काम की हो चाहे ना हो, वो तुम उससे खरीद लेना। तो कहा ठीक है। तो तभी थोड़ी देर में दुकान पर कौन आ गया? एक लंबा सा छुरा, कटार टाइप कोई चीज बेचने कुछ दुकान में आ गया। तो मुनीम ने सोचा कि भाई ये तो अपने कोई काम की नहीं है, लेकिन सेठ ने बोला है तो वो लेनी पड़ेगी। तो वो कटार जो है, इतनी बड़ी भारी भरकम कटार, खूब धार वाली जो चीज थी, वो मुनीम ने खरीद ली। और आसपास के लोगों ने भी देखा, दुकानदार, आसपास की दुकान वालों ने, लोगों ने भी देखा कि ये जो मुनीम है, इतनी बड़ी कटार आखिर किस लिए खरीद रहा है। लेकिन वे लोग कुछ बोले नहीं, बस देख लिया, और मुनि ने भी वो लेके रख ली। और जब सेठ आया तो सेठ को पकड़ा दी कि पहला बेचने वाला सामान यही आया था। और सेठ ने भी वो कटार जो है एक कपड़े में लपेट के और अपने घर ले गया, और घर में ले जाकर अपने सिरहाने ही जो है उसके, जहां वो सोता था वहीं पर उसकी तिजोरी थी, और वहीं तिजोरी में लेकर चुपचाप अपनी सेठानी से छिपाकर उस तिजोरी में रख दी और उसको लॉक कर दिया। सेठानी ने पूछा कि भाई ऐसे ऐसी क्या चीज है, दिखाओ तो सही। लेकिन उसने सेठानी को दिखाया नहीं और वो रख दी, बोला नहीं नहीं कुछ नहीं है। तो जितना सेठ ने मना किया कि ये देखने वाली तुम्हारे काम की चीज नहीं है, उतनी सेठानी की क्यूरोसिटी बढ़ गई कि मैं तो देखूंगी कि इसमें क्या है और क्या नहीं। और जब वो सेठ सो गया, सेठ के सिरहाने तिजोरी थी, जब वो सेठ सो गया तो सेठ ने वो चुपके से वो तिजोरी खोली। तिजोरी खोल के जैसे वो उठाई, वो कपड़े में लपेटी हुई थी, वो उसके हाथ से कपड़ा उसके आया और वो छूट गया। और छूटते ही वो कटार जो है उसके हाथ से नीचे गिर गई, और नीचे सेठ सो रहा था उसकी गर्दन पर जाकर गिरी और उसकी गर्दन कट गई। और सेठानी घबरा गई। तभी जो किसी काम से मुनीम आया घर पर,
तो सेठानी सोची अब क्या करूं, अब क्या करूं। तो उसने जब मुनीम कमरे में अंदर गया तो देखा कि मुनीम के हाथ में वो कटार थी, और सेठानी ने तभी झटपट से अंदर आई कमरे में और मुनीम पर जो है इल्जाम लगा दिया कि तुमने सेठ को मार दिया। ऐसे ऐसे करके इल्जाम लगा दिया और उसको पुलिस में पकड़वा दिया। फिर सेठानी अंदर अंदर ही सोच रही थी कि मुनीम ने मारा तो है नहीं, ये बात तो केवल सेठानी को पता थी। तो अब पुलिस जो तो है उसको फांसी की सजा दे देगी, बड़ी लंबी सजा देगी। तो सेठानी ने खुद ही पुलिस को कह दिया कि भाई इसको कोई बात नहीं, हमारा पुराना नौकर है, थोड़ा बहुत इसको सजा देकर उसको छोड़ दो। अब जो होना था वो तो हो गया। और पुलिस ने उसका सिर्फ एक हाथ काटकर, मुनीम का एक हाथ काटकर उसको छोड़ दिया। तो मुनीम जो था वो सोच रहे हैं कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं, बस जैसे सेठ ने, बल्कि सेठ ने जो कहा था वैसे मैंने तो सेठ की बात मानी, और फिर भी मेरा हाथ काट दिया गया। मैंने तो कुछ किया भी नहीं था और फिर भी मेरा हाथ काट दिया गया, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। और वो ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसे खबर लगी कि उसी शहर में कोई एक्सपर्ट रहता है जिसको अगले पिछले जन्मों का उसको नॉलेज है। तो वो बड़ा ही उदास था, सोच रहा था कि इतना बुरा मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने कुछ किया भी नहीं और फिर भी मेरा हाथ काट दिया गया, ये कैसा भगवान का फैसला है। तो वो उस एक्सपर्ट के पास जाता है। वहां पर देखा है लंबी लाइन लगी हुई है कि सब कोई ऐसे ही लाइन में कुछ न कुछ पूछने के लिए लंबी लाइन में लगे हुए हैं। और जब उस मुनीम का नंबर आया वो अंदर गया। तो जैसे ही वो अंदर गया तो वो जो एक्सपर्ट था, श्याना था बताने वाला, उस मुनीम ने क्या देखा कि उसकी पत्नी आती है, उस एक्सपर्ट की पत्नी आती है और उस पर आती है और उस पर अपने पति पर खूब जूते बरसाती है, उसके ऊपर खूब चिल्लाती है, उसको गाली गलौज करती है कुछ देर तक और वो चली जाती है। और वो जो शाना एक्सपर्ट जो रहता है वो चुपचाप बैठा रहता है, कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, कुछ बोलता नहीं, चुपचाप बैठा रहता है। तो मुनीम ये जब तमाशा देखता है तो बड़ा आश्चर्य हो जाता है कि भाई ये क्या तमाशा है। उसकी पत्नी आई, उसके ऊपर इतनी गाली गलौज करी, उस पर जूते चप्पल बरसाए और इसने कुछ भी नहीं किया। तो फिर जब वो पत्नी चली जाती है, वो एक्सपर्ट मुनीम से पूछता है कि बताओ तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, क्या जानना चाहते हो तुम। तो मुनीम ने कहा कि अपनी वाली तो मैं बाद में पूछूंगा, पहले तुम अपनी वाली बताओ कि ये क्या तमाशा था कि पत्नी आई और ऐसे ऐसे करके चली गई और तुमने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, तुमने कुछ भी नहीं कहा। तो कहा ये सब कर्मों का हिसाब किताब है, मुझे अगले पिछले सब जन्मों का मुझे नॉलेज है, और ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ कर्मों का हिसाब किताब, आपसी लेन देन है। एक कई जन्मों पहले की बात है कि जो मेरी पत्नी है ये गाय एक गधी थी, और गधी थी और इसके शरीर पर जख्म हो गया था, और मैं उस जन्म में कौवा था, और मैं इसके जख्म जो है वो कुरेद कुदेर कर खाता था। तो इसको बहुत दर्द होता था, इसको बहुत जलन होती थी, लेकिन उसका मुझे एहसास नहीं था और मैं उसके जख्म कुरेद कुरेद कर खाता था। और कितने ही जन्मों के कर्मों के उलट फेर से करते 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 ये अब हम इंसान के रूप में हमको जन्म मिला है और ये मेरी पत्नी के रूप में आई है। तो वही जो कर्मों का हिसाब है वो अब पूरा हो रहा है। जो इसको जो दर्द मैंने दिया था उस जन्म में, उसी दर्द का हिसाब ये अब मेरे से ले रही है। लेकिन अगर मैं, ये मेरे ऊपर हिसाब किताब पूरा कर रही है, लेकिन अब मैं इसको जवाब में फिर से रिएक्ट करूंगा, इस पर मैं फिर से चिल्लाऊंगा, इसको फिर से मारूंगा या पीटूंगा या कुछ भी जवाब दूंगा, तो वो जो कर्मों का हिसाब किताब वो अकाउंट पूरा होगा ही नहीं। फिर वो जैसे इतने जन्मों में बढ़ता आया है, वो अकाउंट आगे 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 फर्दर जन्मों में बढ़ता ही चला जाएगा, उस अकाउंट पूरा नहीं होगा। अब जो है हिसाब किताब ऑलमोस्ट पूरा हो गया है, बस वो थोड़ा ही रह गया है। थोड़े दिन ये मेरे साथ ऐसा और बर्ताव करेगी और मैं चुपचाप रहूंगा, तो वो बैलेंस जो है, वो अकाउंट जो है वो पूरा हो जाएगा। तो फिर अब उस शाने ने पूछा कि बताओ अब तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। तो वो बताता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया था और मेरा हाथ काट दिया गया। तो उसने बताया कि तुमने इस जन्म में चाहे कोई गलती नहीं की हो, लेकिन हमारे कर्म जो है वो हमारी आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं। पिछले जन्मों में वो जो सेठ है वो एक कसाई था, वो सेठानी जो है वो कसाई थी, और तुम कसाई जो है वो गाय के पीछे भाग रहा था। सेठानी जो है वो गाय थी, सेठ है वो कसाई था, और वो कसाई गाय के पीछे उसको मारने के लिए कटार लेके भाग रहा था। तो जब वो
कसाई गाय के पीछे भाग रहा था। भागते 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 देखा कि एक जगह दो रास्ते फट गए, एक रोड जा रही थी, वो दो रास्ते में ऐसे डिवाइड हो गए हैं। तो सेठ को, कसाई को पता नहीं चला कि गाय किस तरफ गई है। तो तुम्हारी उस मोड़ पर दुकान थी, तो तुमसे पूछा उस कसाई ने कि गाय किस तरफ गई है। तो तुमने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ अपने हाथ से इशारा कर दिया कि गाय उस तरफ गई है। अगर तुमने उल्टा तरफ बता दिया होता या तुमने कुछ भी नहीं बताया होता तो तुम्हारा कोई दोष नहीं होता। वो कसाई गाय के पीछे गया और मार दिया। तो कसाई की मारने में तुम्हारा इतना हाथ है कि तुमने अपने हाथ से इशारा कर दिया। अगर तुमने कुछ भी इशारा नहीं किया होता, तुम चुपचाप रहते, तो वो गाय नहीं मरती। तो जितना तुम्हारा फॉल्ट था कि तुमने हाथ से इशारा कर दिया था, तो उसी के कारण तुम्हारा हाथ काट दिया गया। और वो जो सेठ गाय थी वो सेठानी बन गई कि उसी के हाथ से वो सेठ जो कसाई था अब सेठ बनकर आया था और उसकी गर्दन कट गई। तो ये सारा कर्मों का हिसाब किताब जो है, वही हम जैसे जैसे हमारे कॉस्ट्यूम चेंज हो जाते हैं, हमारे कॉस्ट्यूम चेंज हो जाते हैं, लेकिन हमारे कर्मों का हिसाब किताब पूरा नहीं होता है। तो अगर हमारे साथ जो भी बुरा हो रहा है उसका दोष हमको खुद ही मानना चाहिए, उसके जिम्मेवार हम खुद ही होते हैं। अगर हमारे कर्म बुरे ना हो तो सामने वाला हमको दुख पहुंचाने की सोच भी नहीं सकता है, और दुख पहुंचाना तो बहुत दूर की बात है। तो हम इतना ही स्वीकार कर ले कि हमारे साथ जो कुछ भी बुरा हो रहा है उसके जिम्मेवार फाइनली हम हैं, तो आधे दुख तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। तो अब हमको प्रेजेंट में हमको क्या करना चाहिए कि वो जो अकाउंट जो पिछले जन्मों का चला आ रहा है उसको अब हमको क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए क्या करना होगा, जो भी हमारे साथ बुरा हो उसका दोष दूसरों को ना दे। उसके लिए हम किसी दूसरों को जिम्मेवार ना ठहराए कि उसकी वजह से ये हो गया, उससे नफरत करें, उससे हम बदला की भावना रखें, उस पर हम गुस्सा करें या उसको हम नीचा दिखाएं या उसको हम नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। तो इससे हमारा अकाउंट जो है वो आगे आगे बढ़ता चला जाएगा। बजाय उसके हमको उसके लिए शुभ भावना रखनी चाहिए कि भाई जो है, जो कुछ भी हो रहा है इसके जिम्मेवार मैं ही हूं। तो हमारे अब जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, न कि उल्टी सुल्टी मन में बदले की भावना लाकर उस अकाउंट को हम बढ़ाएं, क्योंकि फाइनली तो हम ही जिम्मेवार हैं। तो ऐसा ही अगर हम स्वीकार कर लेंगे तब हमारे दुखों का अंत होने लग जाएगा। वो कार्मिक अकाउंट जो है, कर्मों का हिसाब किताब जो है वो पूरा पूरा हो जाएगा। नहीं तो वैसी भावना अगर हमारे मन में रहेगी तो जब ये शरीर छूटेगा फिर से ही हमको वो हिसाब किताब, वही कर्मों का हिसाब किताब, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना, बदले की भावना हमारे मन में, उसी भावना को लेकर हम फिर से जन्म लेंगे। सब कहते हैं ना कि भाई हम तो खाली हाथ आए थे और खाली हाथ हमको चले जाना है। लेकिन गुरु महाराज क्या कहते हैं, ना कोई खाली हाथ आया था और ना कोई खाली हाथ जाएगा। जब हम इस दुनिया में आए थे तो भी अच्छे बुरे कर्म अपने दोनों हाथ में लेकर आए थे और पिछले जन्मों के संस्कार लेकर आए थे। और जब हम जाएंगे तो भी हम अच्छे बुरे कर्म लेकर जाएंगे, और हमारे संस्कार, जो भी संस्कार यानी कि हमारे लिए, हमारे दिल में जो भी किसी के लिए प्यार है या कोई नफरत है या कोई घृणा है या द्वेष है, वो हमारे अकाउंट, हमारे मन में बैठ जाता है। क्योंकि कर्म जो है वो 3 तरीके से बनते हैं। मन से, मन में जो हम कुछ सोचते हैं, कितने विचार उठते हैं, हम सोचे कि एक दिन में हमारे कितने विचार उठते हैं, तो जितने विचार उठते हैं उतने ही हमारे कर्म बन जाते हैं। तो और 70% कर्म तो किससे बनते हैं, हमारे विचारों से ही बनते हैं। 30% जो होते हैं, जो हमारे हम कुछ करते हैं या हमारी हम जो बोलते हैं उससे बनते हैं। तो हम सोचते हैं हमने किसी का बुरा किया तो नहीं, तो फिर हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। किया चाहे ना हो, लेकिन अगर हमने सोच भी लिया किसी के लिए बुरा तो वो फिर हमारा कर्म बन जाता है। इसीलिए तो संत महात्मा कहते हैं कि श्वास श्वास भगवान का नाम जपो, 32 माला करो, 64 माला करो, 4 माला करो। किस लिए बोलते हैं, क्योंकि हम कम से कम हमारा मन भजन में रहेगा तो मन से तो हम बुरे कर्म नहीं करेंगे, मन से बुरे कर्म करने से तो हम बच जाएंगे। तो इसीलिए हमको अपने कर्मों का बिल्कुल नॉलेज होना चाहिए कि हम कैसे कर्म हमारे से हो रहे हैं। तो हम अपनों कर्मों का, शुभ कर्म हम करते चले जाएं, भजन हम करते चले जाएं, तो हमारे कर्मों का हिसाब किताब सारा सही हो जाएगा और हमारी अगले टाइम के लिए और इस टाइम के लिए भी हमारा जीवन सुधर जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।